तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं एपिसोड नंबर 8 के साथ। आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब मत करना भूलिएगा। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। लास्ट एपिसोड में आप सभी लोगों ने देखा ही था कि किस तरीके से मॉन्स्टर ने जियाओ के क्लासमेट्स पर अटैक कर दिया होता है। जियाओ अपना आराम करने में लगा हुआ है लेकिन एलेग्रा कुछ महसूस होता है तो लगता बाहर भागते हुए निकलती है। और जब जियाओ बाहर आता है तो एक आग का गोला उसकी तरफ से गुजरता है, जिसके बाद जिस टेंट में जियाओ बैठा हुआ था उस टेंट में आग लग जाती है और वो जल के खाक हो जाता है। ये देखते हैं जियाओ कहने लगता है, वाह मैं तो वाकई में बहुत ज़्यादा लक्की था जो मैंने इसे डॉज कर लिया। लेकिन दूसरे पर में दिखाया जाता है वहाँ पर सिर्फ उसी का कैंप नहीं, जितने भी कैंप होते हैं सारे के सारे जले जा चुके हैं और स्टूडेंट वहाँ से भागने में लगे हुए हैं। तभी जो जिया होता है वो एलेग्रा को घूरना चालू कर देता है, लेकिन एलेग्रा उससे कहने लगती है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, तुम मुझे इससे घूरना बंद करो। तभी जिया उससे कहने लगता है, मुझे पता है कि इसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं है। तभी दोनों को कुछ महसूस होता है। दोनों मुड़कर उस तरफ दूसरी तरफ देखते हैं तो वहां पर कई सारे वेयरवुल्व्स आ चुके हैं, जिसे देखकर लोग चिल्लाने लगते हैं और कहने लगते हैं, जरा इस बंदे को देखो सही, ये कितना वियर्ड पर्सन है जिसका जो सर है वो डॉग जैसा लगने में लगा हुआ है। तभी दूसरा बंदा कहने लगता है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, ये एक वुल्फ हेडेड वेयरवुल्फ है। ये सुनने के बाद कि जो वेयरवुल्फ है सभी के सभी लोग बहुत ज्यादा घबराते हैं और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगते हैं, भागो बचाओ मुझे बचाओ। और कुछ तो ये भी कह रहे होते हैं, वो सी टीचर सेव हमें बचाइए। लेकिन जो वेयरवुल्फ होते हैं वो चिल्लाना चालू कर देते हैं आओ करते करते। तभी जियाओ इसको देखने के बाद काफी खुश होता है और कहने लगता है, तुम बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग पर आए हुए हो, मैं तुम्हें सर वूसी के हवाले कर सकता हूँ, उसके बाद मुझे एस रेटिंग मिल जाएगी और अगर मैंने शायद इनको हरा दिया तो ये भी चांसेस है कि मैं घर पर जल्दी से जा सकता हूँ और एलेग्रा के साथ कुछ मस्ती मजाक भी कर सकते हैं, मतलब खेल सकते हैं। समझ रहे हो कौन सा गेम खेलने की बात चल रही है इसके दिमाग में, वो वाला गेम बिल्कुल गुलगुली वाला। और अपना मैजिक सर्कल जनरेट करने लगता है और कहने लगता है, मेरी हैप्पी लाइफ के लिए तुम सभी के सभी वेयरवुल्फ मारे जाओ। और वह एक्सप्लोसिव फ्लेम्स का अटैक करने लगता है और जितने भी वेयरवुल्फ होते हैं वो अभी उस पर अटैक करने के लिए रेडी है। लेकिन जियाओ कहने लगता है, तुम कचड़े कहीं के मर जाओ मेरे हाथों से। लेकिन जो एलेग्रा होती है उसके पावर को वहीं पर उसको मैजिक करने से रोक देती है, उसका हाथ पकड़ लेती है। जिसको देखने के बाद जो एलेग्रा होती है उससे कहने लगती है, मैंने तुमसे कहा था कि ये डॉग हेड्स नहीं है, दे मतलब ये सभी के सभी वेयरवुल्व्स हैं, तुम बेवकूफ कहीं के। तभी जियाओ कहने लगता है, आखिर तुम्हारा इससे क्या लेने देना, क्या तुम्हें यह बात पता नहीं है कि कोई मैजिशियन जब स्पेल कास्ट करने में लगा हुआ है तो तुम्हें ऐसे बीच में नहीं रोकना चाहिए, क्या तुम मुझे मारने की कोशिश कर रही हो। तभी एलेग्रा उससे कहने लगती है, आखिरकार तुम्हें डर किस बात से लग रहा है, तुम वैसे भी नहीं मारे जाओगे। और भाई साहब इस तरह से कर रही है, हमें पता है कि जिया बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन यार फिर भी उंगली क्यों करना। तभी जिया बात सुनने के बाद एलेग्रा पे चिल्लाता है और उससे कहने लगता है, मुझे पता है कि मैं पावरफुल हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी को तुम और डिफिकल्ट क्यों बनाने में लगी हुई हो, यहाँ पर मेरे लिए और ज़्यादा परेशानी खड़ी मत करो डीमन लॉर्ड। लेकिन एलेग्रा तो उसकी डांट सुनने के बाद खुश हो रही है, भाई मास्कोट वगैरह है क्या। तभी पीछे से हमें एक वेयरवुल्फ को दिखाया जाता है जो कि जिया पर अटैक करने के लिए तैयार है। जिया पीछे मुड़कर उसे नोटिस कर लेता है और उससे कहने लगता है, डैम इट, अब मैं इसे इंस्टेंट कास्टिंग के साथ हैंडल नहीं कर सकता, अब मेरे पास कोई चारा नहीं बचा हुआ यहाँ से भागने के अलावा। तभी एलेग्रा उसके सामने आती है और जियाओ से कहने लगती है, आखिरकार तो मैं किस बात का डर लगने में लगा हुआ है, ये बस कुछ बीस्ट है और कुछ भी नहीं। और इस समय पे जो एलेग्रा बन रही है ना हीरो, मतलब ब्यूटी को बचाने वाली हीरो, भाई साहब कतई बवाल लग रही है। और उसके सामने बिना कुछ किए खड़ी रहती है और पीछे से जियाओ चिल्लाने लगता है, हे तुम क्या करने में लगी हो। लेकिन एलेग्रा बड़े गुस्से में उनसे चिल्लाती है, भाग लो यहाँ से नहीं तुम्हारे पिछवाड़े में डंडा पड़ेंगे। और वहाँ पर कुछ भी नहीं होता है, सन्नाटा छा जाता है। और तभी वेयरवुल्फ आता है और एलेग्रा को सूंघना चालू कर देता है और उसके बाद सूंघने के बाद जितने वेयरवुल्फ होते हैं सभी के सभी वहां से भाग जाते हैं। ये देखकर जिया टोटली कंफ्यूज होता है और जिया उससे पूछने लगता है, डीमन लॉर्ड आखिरकार तुमने इनके साथ क्या किया। तभी एलेग्रा उससे कहने लगती है, मैंने बस इनसे कहा कि तुम यहाँ से पहली फुर्सत में निकल लो। लेकिन जिया को इस बात पर विश्वास नहीं होता और उसके पास आकर पूछता है कि क्या डीमन लॉर्ड की कोई स्पेशल स्किल है क्या। तभी एलेग्रा उससे कहने लगती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, जो हाई टायर के डीमंस होते हैं उनके पास पावर होती है लो टायर के डीमन को कमांड करने की, इसलिए हमें टाइटल दिया गया हाई टाइगर डीमंस का। क्या तुम्हारे टीचर्स ने इसके बारे में सिखाया नहीं है। तभी हमें जियाओ के बारे में बताया जाता है, सोचता है कि जिस समय पर क्लासेस चल रही थी उस समय तो मैं सोने में लगा था और कहता है मैंने इसके बारे में नहीं सुना। तभी कहते हैं, भाई क्लासेस समय सोना नहीं चाहिए, पढ़ा करो ढंग से। तभी अचानक से जियाओ कुछ महसूस होता है और जब मुड़कर मुड़कर देखता है तो और भी ज्यादा वेयरवुल्फ वहाँ पे आ जाते हैं और उन्हें देखकर डर जाता है और कह लगता है, क्या यहाँ पर कुछ ज्यादा ही नहीं आ गए। और एलेग्रा से पूछ लगता है, हमें इतने ज्यादा वेयरवुल्फ के साथ क्या करना चाहिए एलेग्रा। तभी एलेग्रा उससे कहने लगती है, तुम्हें इतने चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जितने भी वेयरवुल्व्स होते हैं वे चिल्ला चिल्ला कर आऊ आऊ करने लगते हैं, लेकिन एलेग्रा और जिया होते हैं उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता। एलेग्रा जिया को लेकर उनके बीच में से निकल जाती है और एक भी वेयरवुल्फ उन पर अटैक नहीं करता है। और तभी एक वेयरवुल्फ जिया की तरफ घूरता है, लेकिन जिया एलेग्रा को पकड़ लेता है जैसे कि उसकी लुगाई हो और बहुत ज्यादा डर जाता है। ये देखकर एलेग्रा के एक्सप्रेशन कुछ अलग ही होते हैं और वो चिल्ला कर कहने लगती है, क्या तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो, जल्दी से मुझे छोड़ो। तभी या उससे कहने लगता है, मुझे बहुत ज्यादा डर लगने में लगा हुआ, क्या हुआ अगर उन्होंने मेरे चीज उड़ा दी तो। जैसे मैं पीछे मुड़ा, लेकिन एलेग्रा उससे कहने लगती है, आखिरकार तुम मुझे अपने हाथों से कहाँ छू रहे हो। समझ रहे गाइस, कहाँ छू रहा है लौंडा, कहते ही वही एकदम से टरक जाग उठी लौंडे की।
तभी जिया उससे खिलकता है मेरा इसको कोई मतलब नहीं था ऐसा करने का, मेरे हाथों की खुद की एक जान है, वो खुद कर रहा है अपने आप। और तभी अगर उससे खिलकती झूठ बोलना बंद करो, जल्दी चलो हमें जाना है। तभी हमें कैंप के अदर साइड में दिखाया जाता है, कुछ स्टूडेंट वहाँ पर बच जाते हैं जो कि कुछ तो रोक रहे होते हैं और कह रहे थे मेरी चड्डी जल गई, मेरे टेंट के अंदर मेरे कपड़े डाले थे। भाई साहब क्या बकवास करने में लगे हो लौंडे लोग। तभी यहाँ पर लड़कियां भी हो रही है, ये कितने ज्यादा डरा रहा है। एक बंदा कह रहा है मेरे तो बाल भी जल गए। तभी टीचर्स वहाँ पर आते हैं, जो टीचर होता है उनसे कहता है सर वूसी यहाँ पर कुछ ऐसे स्टूडेंट है जो अभी प्रेजेंट नहीं है, हमें वहाँ पर जाकर उन्हें बचा लेना चाहिए। तभी जो वूसी होता है उससे लगता है मुझे थोड़ा समय दीजिए सर मोमू, और इन स्टूडेंट का ख्याल रखना। तभी जो मोमू होता है, आई मीन टीचर मोमू होता है, वो क्या लगता है आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं इन पर बिल्कुल भी चोट नहीं आने दूंगा। और तभी वो वेयरवुल्फ को काटना चालू कर देता है। और जो वूसर वूसी होते हैं, टीचर वूसी होते हैं, वो भी अपना मैजिक शील्ड का इस्तेमाल करना चालू कर देते हैं और डबल कास्टिंग स्पेल का इस्तेमाल करते हैं। डबल कास्टिंग उन्हें कहते हैं एक मैजिक मतलब एक स्पेल इस्तेमाल करने के बाद सेम टाइम पर दूसरा स्पेल भी इस्तेमाल करना, जिसके कारण जो मैजिक स्पेल होता है वो और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाता है। और जो 6 स्टार के अबव होते हैं ना मैजिशियन, सिर्फ वही इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तभी कुछ स्टूडेंट उस शील्ड के अंदर जाते हुए चिल्ला रहे होते हैं मुझे बचाओ, और कुछ वेयरवुल्फ उन पर अटैक कर रहे हैं। और जो सर वूसी आई मीन जो टीचर होते हैं वो अपनी शील्ड जनरेट करने में लगे हुए हैं ताकि वो स्टूडेंटों को बचा सके। और स्टूडेंट जितने भी होते हैं वो शील्ड के अंदर आ जाते हैं, लेकिन वेयरवुल्फ जैसे ही अंदर आने की कोशिश करता है तो उसे 4440 वोल्ट का झटका लगता है। तभी वो दूसरे टीचर से पूछता है सर मोमू क्या यहाँ पर कोई और भी स्टूडेंट मिसिंग है। तभी सर मोमू बताते हैं कि यहाँ पर अभी मिसिंग है कुछ स्टूडेंट, लिन जियाओ, लुओ जियो और काइजर। तभी सर उसी उससे कहते हैं खास तौर की ये जगह तो मुझ पर छोड़ दो, जल्दी जाइए और उन सभी के सभी स्टूडेंट को वापस लेकर आइए। और वैसे वो सर मोमू होता है, मतलब जो टीचर होते हैं वो अपनी एक्स लेकर वहाँ से चले जाते हैं। और जो सर वूजी होते हैं मन में सोचते कह रहे होते हैं कि ये तीनों की तीनों जो स्टूडेंट है वो हमारे अकेडमी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारे अकेडमी के भविष्य के लिए एक उम्मीद की किरण है, चाहे कुछ भी हो जाए हमें वापस लेकर जाना होगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे केसर के लिए क्योंकि वह एक प्रिंस है। दूसरी तरफ हमें जंगल में दिखाया जाता है यहाँ पर मंगल जैसा कुछ भी नहीं हो रहा है, तो गाइस ज़्यादा मत सोचिएगा। यहाँ पर कोई चिल्ला रहा है कोई मदद करो कोई मदद करो, और इसी मदद के पुकार के साथ हमारा ये एपिसोड समाप्त होता है। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, सी यू नारा, साइनिंग आउट।